कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। नमस्कार दर्शकों, मैं उमा निर्मलकर अपने कैमरा सहयोगी मीना प्रजापति के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं पुनः ऐसे न्यूज चैनल में। दर्शकों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो ऐसे न्यूज की टीम है लगातार सतलोक आश्रम बैतूल में बनी हुई है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आप सभी को बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो लगातार साल भर में 6 समागम होते हैं, उनमें से आज संत रामपाल जी महाराज जी के समागम का प्रथम दिवस है, जो कि दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। जैसे कि कल की कवरेज में हमारी टीम ने आप सभी को बताया कि दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के पीछे क्या कुछ रहस्य है, उस रहस्य को हम दोबारा से उजागर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बताया गया है कि जो कबीर परमेश्वर थे आज से 600 वर्ष पूर्व जब आए थे काशी में, तब शेख तकी नाम के जो पीर थे उन्होंने झूठी चिट्ठी लिखवाई थी कि कबीर जो है भंडारा करेगा। तब कबीर परमात्मा ने, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बताते हैं कि विशाल भंडारा करवाया था, जो कि 3 दिन तक चला था, जिसमें हर भोजन के बाद दोहर और एक मोहर दी जा रही थी। साथ ही साथ में 18 लाख साधु संत महंत ने इस दिव्य भंडारे में अपनी जो पेट की पूर्ति है उसको संपूर्ण किया था और साथ ही साथ में दोहर और मोहर भी प्राप्त किया था। उसी के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आज 512वां दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है, जिसका आज प्रथम दिवस है। और प्रथम दिवस में हम आपको ये कवरेज दिखाने वाले हैं कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य समागम का प्रारंभ करते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये जो बहनें कतारबद्ध तरीके से खड़ी हुई हैं, इनको आप देखिए। कुछ ही समय पश्चात में यहाँ पे पाठ की जो वाणी है वो प्रारंभ होने वाली है। सभी अपने हाथ में पुस्तिकाएं लिए हुए हैं, जिसे आप यहाँ से प्रतीत कर सकते हैं। यहाँ कुछ वाणी जो है यहाँ पे गूंजने वाली है। क्या कुछ इस वाणी का महत्व है, कैसे इन लोग पाठ का प्रारंभ करते हैं, हर एक छोटी छोटी जो महत्वमयी जो यहाँ पे चीज़ें हैं उसको हम दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप देखिए कितनी सारे बहनों की टीमें हैं। अमूमन हम देखते हैं हमारे समाज में जो महिलाएं हैं उनको हे की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन ये एक ऐसा सतलोक आश्रम है जहाँ हर एक महिला को, हर एक जो लेडीज हैं उनको एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इन जो बहनें हैं इनसे हम जुड़ेंगे, क्या कुछ महत्व है हम लोग जानने का भी प्रयास करेंगे। तो दर्शकों, हमारी ऐसे न्यूज की टीम के साथ में बने रहिए। इसी के साथ में हम आपको एक और जो झलक है वो भी दिखाने वाला है, जिसमें जो पुरुष वर्ग है उनके लिए भी सेम व्यवस्थाएं की गई है। साथ ही साथ में यहाँ जो जनता आई हुई है उनको भी हम दिखा रहे हैं आपको। ये जो पब्लिक आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ के साक्षी बनने वाला है, इस समागम में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। अभी आपको ले चलते हैं पुरुष वर्ग की ओर। दर्शकों, ये देखिए जो पुरुष वर्ग है वो भी तारबद्ध तरीके से यहाँ पे खड़े हुए हैं। कुछ समय पश्चात में पाठ की वाणी का प्रारंभ होने वाला है और साथ ही साथ में जो दरबार साहिब है उसकी जो महिमा गाई जाए, जितनी महिमा की जाए उतनी ही कम है। यहाँ पे जो सेल्फी पॉइंट बनाई गई है, आप देखिए सेल्फी पॉइंट में जो एक कबीर परमात्मा, एक और जो है जो पगड़ी पहने हुए है वो कौन है, इसके बारे में भी हम जानने का पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। जो सेल्फी पॉइंट है अपने आप में बहुत ही अद्भुत नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। आप देखिए श्वेत छत्र में संत रामपाल जी महाराज जी की प्रतिमा को कैसे स्थापित की गई है, जो कि देखते ही अद्भुत नज़ारा प्रतीत हो रही है। मानो एक दुल्हन को जैसे सजाया जाता है उस प्रकार से सतलोक आश्रम को समागम के लिए हर बार अलग अलग थीम में सजाई जाती है। इस बार का जो थीम है वो यहाँ पे पर्पल कलर में दी गई है, जो कि बहुत ही सुंदर ढंग से मनमोहकमयी दृश्य हमें नजर आ रही है। दर्शकों, हमारे साथ में बने रहिए। कुछ ही समय पश्चात में जो पाठ की वाणी यहाँ चलती है, कैसे प्रारंभ करते हैं उसका भी नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। अभी आप देख सकते हैं पाठ का जो वाणी है वो प्रारंभ हो चुकी है। यहाँ पे चौवर सेवाएं चल रही है। साथ ही साथ में संत गरीबदास जी महाराज जी की अमर वाणी का भी पाठ पढ़ा जा रहा है। तो इससे लोगों को क्या लाभ है, आखिर इस पाठ का महत्व क्या है, संत रामपाल जी महाराज जी की जो शिष्य जो बहनें यहाँ पे खड़ी हुई थी उनसे हम जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? राधा दासी। मैम, आपके गुरुजी के सानिध्य में फिर से एक नया समागम चालू हुआ है, जो कि आज प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस में आज आप लोगों ने पाठ का प्रारंभ किया। 3 दिनों तक ये कार्यक्रम चलने वाली है। इसमें क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले, हमारे दर्शकों को डिटेल से बताइए। ये जो समागम है ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में है। ये जो यज्ञ है ये 600 वर्ष पहले जब कबीर परमात्मा जी आए थे उस टाइम पे एक शेख तकी नाम का पीर था। उसने परमात्मा जी के नाम से छोटी चिट्ठियां लिखवाई थी और आमंत्रण दे दिया था भंडारे का। तब परमात्मा जी ने मतलब 18 लाख साधु संतों को 3 दिन तक कंटिन्यू भोजन
करवाया था और दोहर और मोहर भी दी थी। तो उसी के उपलक्ष्य में ये जो समागम है 3 दिन का हो रहा है, 4, 5, 6 नवंबर का। मैम आप लोग जो है पांचों यज्ञ का जिक्र करते हैं, ये पांचों यज्ञ होते क्या क्या है और इससे लोगों को लाभ क्या है? हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जो भक्ति मार्ग है उसमें 5 यज्ञ होती है। ध्यान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, धर्म यज्ञ और प्रणाम यज्ञ और हवन यज्ञ। 5 यज्ञ जो होते हैं इनका अलग अलग लाभ होता है। इनके करने से जैसे हमारी जो जितने भी पाप कर्म होते हैं वो नष्ट होते हैं। और ये जो संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी जो चल रही है, इसको सुनने से भी जो है भक्तों को लाभ मिलता है और शारीरिक कष्ट जो होते हैं वो भी दूर होते हैं। मैम हमारा अंतिम क्वेश्चन ये है कि केशव बंजारा का यहाँ पे जिक्र हो रहा है और इनकी सेल्फी पॉइंट भी लगाई गई है। आखिर केशव बंजारा कौन? 600 वर्ष पूर्व जब कबीर परमात्मा जी ने भंडारा किया था, उस टाइम पे सतलोक से खुद परमात्मा धरती पर आए थे, उन्होंने ये भंडारा करवाया था। तो वो जो परमात्मा आए थे वो केशव बंजारा के रूप में यहाँ पर आए थे। शायद आपके कहने का मतलब ये है कि कबीर परमात्मा और जो केशव बंजारा वो सेम है। हाँ, कबीर परमात्मा और केशव बंजारा जो है वो एक ही रूप है। तो अभी के समय में जो भंडारा करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या वे भी कबीर परमेश्वर के अवतार हैं? जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो स्वयं भगवान है और कबीर परमात्मा जी का ही अवतार है, जो कि अभी कलयुग में आए हुए हैं। मैम और आप कुछ बताना चाहेंगे इस विषय को लेकर के, या फिर जो जनता आपको देख रही है वे इस समागम में शामिल होना चाहते हैं वो कैसे आ सकते हैं? ये जो भंडारा है इसके उपलक्ष्य में नेपाल सहित भारत के 12 सतलोक आश्रमों में मनाया जा रहा है और अलग अलग राज्य में आश्रम बना हुआ है और वहाँ पर हर आश्रम में ये समागम हो रहा है। तो आप जिस भी राज्य से हैं आप वहाँ पर जा सकते हैं और हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल पे जो है इसका एड्रेस भी डला हुआ है और इनके इनविटेशन वीडियोस भी बने हुए हैं। तो आप वहाँ से देखकर और एड्रेस पता करके जा सकते हैं। थैंक यू मैम। धन्यवाद सबसे। तो ये थी दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के प्रथम दिवस की कहानी। आखिर कौन थे केशव बंजारा, उसके भी आपने जानी, उसके पीछे की रहस्यमयी कहानी। आपको ये जो समागम है इसकी कौन सी बात आपको खास लग रही है? क्योंकि ये जो समागम है 3 दिनों तक चलने वाली है, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने बताया, और तीनों दिन अलग अलग कार्यक्रम होने वाले। आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। आध्यात्मिक प्रदर्शनी, रक्तदान, दहेज मुक्त विवाह जैसे भव्य कार्यक्रम यहाँ पे होने वाले हैं। 3 दिनों तक लाखों की तादाद में लोग यहाँ सम्मिलित होने वाले हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे जो 5 यज्ञ कराई जाती है, 5 यज्ञ की महिमा भी बताई गई है। आपको कैसी लगी संत रामपाल जी महाराज जी के समागम और ये जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस है उसके पीछे की कहानी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।